चैप्टर सर्कल्स। क्वेश्चन है, ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 cm such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. Solution. Draw a circle of radius 4 cm. सबसे पहले हमने 4 cm रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया विद O एज सेंटर। सेंटर इसका O है। A triangle ABC is drawn to circumscribe the circle. Let side BC, AC and AB of the triangle touches the circle at point D, E and F. अब ये साइड BC टच करती है D पॉइंट पे, AC टच करती है E पॉइंट पे, AB टच करती है F पॉइंट पे। नाउ D इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये D पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही टच करती है, यानी कि टेंजेंट होती है। सच दैट डी बी इजल टू 8 सेंटीमीटर, डी बी 8 सेंटीमीटर है और डी सी ये 6 सेंटीमीटर है। ये वैल्यू हमें गिवन है। वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब एक ये थ्योरम है, इस थ्योरम से ये है कि यदि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। देयरफॉर बी एफ इजल टू बी डी, बी एफ इजल टू बी डी and that is equal to 8 centimeter. अब CE is equal to CD is equal to 6 centimeter, ये वैल्यू भी हमें गिवन है। अब AE is equal to AF, AE is equal to AF ये हमने X एज्यूम कर ली क्योंकि ये वैल्यू हमें अभी कैलकुलेट करनी है पहले। अब साइड AB, ये साइड AB इसको लिखा हमने C is equal to ये है AF प्लस BF। AF के लिए लिखा हमने X, BF के लिए लिखा हमने ये बी एफ है 8 सेंटीमीटर, तो ये होगी x प्लस 8, ये वैल्यू होगी ए बी की वैल्यू। अब साइड बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो बी सी की वैल्यू इसे हम डिनोट करते हैं ए से, एंड दैट इज बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी ये बी सी की वैल्यू है। तो ये ए बी डी 8 सेंटीमीटर है और सी डी 6 सेंटीमीटर है, ये इक्वल टू 14 सेंटीमीटर होगी बी सी की वैल्यू। अब साइड ए सी को हमने रिप्रेजेंट किया बी से, ए सी को लिखते हैं हम बी से इक्वल टू सीई प्लस एई, सीई प्लस एई। सीई है हमारा 6 और एई है को हमने एक्स एज्यूम किया था, तो इसको हमने लिखा एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारी ए सी साइड ए सी की वैल्यू। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ट्राइंगल ए बी सी में साइड ए बी इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स प्लस 8, ये x प्लस 8 है। ए की वैल्यू 14 है और b की वैल्यू x प्लस 6 है। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पेरीमीटर s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि ए बी सी तीनों साइड को ऐड किया और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। तो a की वैल्यू 14, b के लिए लिखा हमने x प्लस 6 और C के लिए लिखा x प्लस 8, ऐड किया तो x और x 2x हो गया और 14 प्लस 6 प्लस 8 ये होगा 28 अपॉन 2। तो यहाँ से न्यूमरेटर से 2 को मिल लिया और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ बचा हमारा x प्लस 14, ये आ गई हमारे सेमी पेरीमीटर S की वैल्यू। नाउ अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालते हैं बाय हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या है? ये होता है स्क्वायर रूट, एरिया इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी इक्वल टू, अब हम एस ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। एस के लिए लिखा एक्स प्लस 14 और फिर एक्स प्लस 14 इस एस के लिए, माइनस ए के लिए लिखा हमने 14 और एस के लिए लिखा एक्स प्लस 14 और बी है एक्स प्लस 6 और ये एक्स प्लस 14 एस के लिए लिखा और सी की वैल्यू है एक्स प्लस 8। यहाँ से हमने ये एक्स प्लस 14 लिखा और इस ब्रैकेट में ये एक्स प्लस 14 माइनस 14 है, तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा एक्स। नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 6, अब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और 14 माइनस 6 ये आया हमारा 8। थर्ड ब्रैकेट में एक्स प्लस 14
माइनस एक्स प्लस 8 है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और 14 से 8 माइनस किया तो यह बचा 6। अब 6, 8 और 6 मल्टीप्लाई किया 48 एक्स, और एक ये ब्रैकेट है एक्स प्लस 14, तो ये 48 एक्स और एक्स प्लस 14 स्क्वायर रूट में आएगा इक्वल टू, अब यहाँ से हम 16 स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 इंटू, अब यहाँ बचता है हमारा 3x से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3x से 14 को मल्टीप्लाई किया तो 42x, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में इसका एरिया आ गया हमारा ट्रायंगल का। नाउ ज्वाइन सेंटर O विद DE एंड F। अब सेंटर O को DE F से ज्वाइन किया हमने तीनों। अब वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो OD परपेंडिकुलर BC, OD परपेंडिकुलर हो गया BC के, OE परपेंडिकुलर है AC के, OE परपेंडिकुलर AC के है, और OF परपेंडिकुलर है AB के, OF परपेंडिकुलर है AB के। अब हम इस ट्रायंगल ABC को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट है AOB, दूसरा पार्ट है BOC और तीसरा पार्ट है AOC। तो ये 3 पार्ट में इन तीनों का अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और ट्रायंगल का एरिया ABC जो हमने फाइंड आउट किया था हेरोन्स फॉर्मूले से, उसके इक्वल कर देंगे। तो इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में इसका एरिया AB इक्वल टू AB की वैल्यू हमने x प्लस 8 फाइंड आउट की थी, और OF रेडियस है एंड दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ AOB ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 इंटू AB इंटू OF। अब AB इक्वल टू ये 1/2 इंटू AB की वैल्यू है x प्लस 8, OF के लिए लिखा हमने 4, तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यह आएगा इक्वल टू 2 और x प्लस 8, ये आ गया हमारा ट्रायंगल OAB का एरिया। अब ट्रायंगल BOC का एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो BC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये BD हमारा 8 सेंटीमीटर था और CD हमारा 6 सेंटीमीटर था, और OD अगेन 4 रेडियस है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC ट्रायंगल का एरिया आया 1/2 इंटू BC, ये BC है, इंटू OD, ये OD है, इक्वल टू 1/2 इंटू BC की वैल्यू 14 है, OD की वैल्यू 4 है, इसे 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स 4, और 14 इंटू 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इस BOC ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब ट्रायंगल COA का एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से CA की वैल्यू है हमारी x प्लस 6, और OE है 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। एरिया ऑफ ट्रायंगल COA का एरिया हो गया हमारा 1/2 इंटू CA प्लस OE इक्वल टू 1/2 इंटू, अब ये CA के लिए लिखा हमने x प्लस 6 और OE है 4, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 2 टाइम्स, तो आ गया 2 ब्रैकेट x प्लस 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया आ गया ट्रायंगल COA का एरिया ये आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA ये ट्रायंगल है। थस ये ABC का एरिया हमने फाइंड आउट किया था 4 इंटू स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 42x, हेरोन्स फॉर्मूले से फाइंड आउट किया था, इक्वल टू ये इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो ये एरिया ऑफ AOB था 2x प्लस 8, एरिया ऑफ BOC है 28, एरिया ऑफ COA है 2 और x प्लस 6, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 8 टू 16, ये प्लस ये 28 प्लस ये 2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12। अब ये 2x 4x आ गया, 16 28 और 12 ऐड किया तो ये 56 आ गया। अब यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो आ गया इक्वल टू 4 और ब्रैकेट में बचा x प्लस 14,
अब ये 4 और ये 4 दोनों साइड में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये लेफ्ट साइड बचा स्क्वायर रूट 3x² प्लस 42x इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट में बचा था x प्लस 14। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को हम इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में, तो यह आ गया स्क्वायर रूट 3x² प्लस 42x, ये इसका स्क्वायर होल ब्रैकेट का इक्वल टू x प्लस 14 का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यह आया 3x² प्लस 42x इक्वल टू, अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसे एक्सपेंड करते हैं, तो यह आएगा x² प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डबल यानी कि 28x प्लस 14 का स्क्वायर 196। अब सारे टर्म को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो ये 3x² है, इसमें से x² माइनस है, तो ये आ गया 2x², ये 42x है, ये 28x² लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये बचता है 14x, और ये प्लस 196 है, लेफ्ट साइड जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस 196 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आया x², यहाँ 14 को 2 से डिवाइड किया तो ये 7x आ गया, माइनस 196 को 2 से डिवाइड किया तो 98 आया इक्वल टू 0। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब सॉल्व द इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो ये x², अब 7x के लिए लिखा हमने 14x माइनस 7x, क्योंकि इसके 98 के फैक्टर होंगे 14 इंटू 7, अब माइनस ये 98 इक्वल टू 0। अब इन पहले दो टर्म से x कॉमन लिया तो यहाँ बचता है x प्लस यहाँ बचा 14, इनमें से माइनस 7 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 14 ब्रैकेट पूरी कॉमन है दोनों टर्म में, तो x प्लस 14 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0, देयरफॉर आइदर ऑफ द फैक्टर, अब या तो ये x प्लस 14 0 होगा या x माइनस 7 0 होगा। अब इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आएगी हमारी माइनस 14, दी लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। अब x की वैल्यू, ये तो हमने AE और AF की वैल्यू एज्यूम की थी, लेंथ है और लेंथ माइनस नहीं हो सकती, तो देयरफॉर इफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, अब यदि दूसरा फैक्टर 0 है x माइनस 7 तो x की वैल्यू 7 है, सो x की वैल्यू 7 होगी, माइनस 14 नहीं है। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC, अब ABC ट्रायंगल में साइड AB, ये AB है, AB था हमारा x प्लस 8 और मतलब AF प्लस BF था, तो ये x प्लस 8 और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर हो गई हमारी साइड AB की वैल्यू। साइड AC की वैल्यू होगी हमारी x प्लस 6, ये AE x है और CE हमारी 6 है, तो ये x के लिए 7 लिखा और प्लस 6, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, ये होगी हमारी साइड AC की वैल्यू। यही हमें फाइंड आउट करना था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।